रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। आज रेलगाड़ी के सारे शेयर चले। आईआरसीटीसी ने भी आज समा बांध दिया। अभी मैं आईआरसीटीसी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और हो जाए। बीते हफ्ते शेयर मार्केट में हुआ क्या, एक डर का माहौल पैदा हो गया। और भेड़ों को देखा आपने? भेड़ें बड़ी मासूम होती हैं। एक भेड़ जिधर चलती है सारी सर झुका के उसके पीछे चलती हैं, फिर वो सारी की सारी चाहे कुएं में गिर पड़े। एक भेड़ कुएं में गिरी तो उसके पीछे पीछे सब गिरती चली जाती हूं, सर उठा के देखती नहीं कि आगे है क्या, कुआं है, खाई है, क्या है, गिर गई सब। तो ये भोली भाली भेड़ें हैं कौन? ये भोली भाली भेड़ें हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर। भोले हैं, मासूम है, मासूम भेड़ें हैं। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव में बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन के पहले भी हम लोग चलते हैं। माहौल कुछ इस तरह से बना हुआ था कि जिस दिन बृहस्पतिवार को एक्सपायरी कटनी थी उस दिन एनएससी बंद हो गया 3 घंटे के लिए। उसके बाद 1.5 घंटे के बाजार में जिनकी पोजीशन पहले शॉर्ट थी उन्होंने काट के लॉन्ग की, मार्केट बहुत तेज रहा। फिर उन सबके कपड़े फ्राइडे को फाड़े गए, फ्राइडे को बाजार गिरा दिया गया। और यह स्थिति अभी आगे के 10-15 दिन चलेगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे यूट्यूब में और सोशल मीडिया में एक माहौल पैदा किया गया कि शेयर मार्केट में बहुत मंदी आने वाली है, क्योंकि यूएस बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है कि सारा एफआईज पैसा निकाल लेंगे और शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। इतना ज्यादा मंदी का माहौल पैदा कर दिया गया था कि बस लग रहा था कि मंडे को मार्केट खुलेगा तो एक तो फ्राइडे को ब्लड बाथ सब कह रहे थे हो गया है, शेयर बाजार एकदम लाल हो गया, तो बस खुलेगा मंडे को और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। अभी मैं संडे को ही रात में संदीप से बात कर रहा था, गुजरात वाले हमारे। मैंने कहा कल हमारी भेड़ें फंसने वाली हैं, सब फंसेंगी एक एक करके। और हुआ वही। निफ्टी ओपन करती है 14702 पर और उसके बाद जाती है 14719 पर और आधे घंटे के अंदर 9:32 पे गोता लगाती है 14651 का, 14,651 का गोता लगाती है। बस हमारी मासूम भेड़ें यहीं फंस गई, क्योंकि बताया गया था उनको कि बस जैसे ही मार्केट ऊपर खुले अपना माल बेच देना। और अपना माल उन्होंने स्टॉक शेयर्स बेच दिए कि मार्केट अब बस नीचे जा रहा है। बस वहीं से ऑपरेटर ने सब भेड़ों को पकड़ लिया। आज सफेद वाली भेड़ें ज्यादा फंसी हैं। सफेद और काली भेड़ में क्या अंतर है? सफेद वाली भेड़ें जो निफ्टी पे बियरिश थी, और काली वाली भेड़ों की अभी बाद में बात करूंगा। तो निफ्टी पे लोग बियरिश थे, इवन रिलायंस भी बेच के चल पड़े लोग। वो अलग बात है कि रिलायंस ने 2100 के ऊपर बंदी दिखाई है, 2100 के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन उसको भी लोगों ने बेचा कि सारा माल बेचकर भाग जाओ यहां से। ऑपरेटर इसी बात का इंतजार कर रहा था। कुछ लोग कहेंगे कि ये बाउंस है, मैं भी कह रहा हूं बाउंस बैक है, क्योंकि निफ्टी 14,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत देश में भेड़ चाल का चलन है। रिटेलर्स इतने ज्यादा सम्मोहित हो गए थे मंदी में कि वो आज समझ ही नहीं पाए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक वो बेच गए कि बेच दो, मार्केट गिरने वाला है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मार्केट 14,000 के नीचे भी आ सकता है, 13,800 भी आ सकता है, बहुत गिर जाए तो 12,500 आ सकता है, लेकिन इकट्ठे बाजार गिर ही थोड़ी ना जाएगा। बाजार किसी चार्ट से नहीं चलता है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा और उसको सब लोग देखिएगा। चार्ट के भरोसे मार्केट नहीं चलता है। टेक्निकल चार्ट कोई भविष्य नहीं बताते हैं, बल्कि पुराना इतिहास बांचते हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर इतने ही ज्यादा टेक्निकल चार्ट मजबूत थे तो फ्राइडे को मार्केट कैसे गिर गया? जब इतनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई थी थर्सडे को एक्सपायरी के दिन,
तो फ्राइडे को मार्केट कैसे गिर गया? कोई बता क्यों नहीं पाया कि मार्केट गिर गया? मार्केट गिरने के बाद बता रहे हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, पैसा निकाल रहे हैं फाइज, इसलिए मार्केट गिर गया। ये कोई बात होती है? और फिर इतने तेज थे तो आज क्यों नहीं बता पाए? आज कैसे शॉर्ट कवरिंग लग गई? आज क्या हो गया? आज ऑपरेटर ने कैसे शॉर्टर्स के कपड़े फाड़ दिए? इसका कोई जवाब है? हाँ, मैंने जरूर यह कहा था कि 16,200 16,200 की निफ्टी दिखाई पड़ेगी। तो मुझे जरूर ट्रोल किया कि सर, फ्राइडे को ही ट्रोल किया, वीडियो मैंने कोई अपलोड नहीं किया, किसी दूसरे वीडियो पे बता दिया सर जो आपने टारगेट दिए थे उसकी धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। हमारे महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का जब बल्ला नहीं चलता था तो ये देश की जनता उनको भी नहीं छोड़ती थी, लेकिन वो सर्वथा मौन रहते थे। अगली बार उनका बल्ला ही बोलता था, बल्ले से ही सेंचुरी निकलती थी, तभी लोग समझते थे कि नहीं, अभी सचिन दा में दम है, सचिन महान प्लेयर हैं। तुरंत लोग बदल जाते थे, तुरंत लोगों के व्यूज, ओपिनियन सचिन जी के लिए बदल जाती थी। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय बताएगा, मैं मौन हूं। मार्केट चलेगा चलेगा और बहुत बेहतरीन चलेगा। जो लोग इस मार्केट पे विश्वास रखते हैं, इसकी तेजी पे विश्वास रखते हैं, ये बुल रन है। बुल रन में ऐसे करेक्शन आते ही रहते हैं 4-5-10% के, इससे घबराना थोड़ी ना चाहिए। दूसरा, घबराते वो हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के पक्ष में नहीं रहता, हमेशा पोजीशनल ट्रेड दिलवाता हूं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगवाता हूं। स्टॉप लॉस मैंने कभी लगाया ही नहीं अपने ट्रेड में। लगाना कैसा? कोई इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी ना हो रही है कि स्टॉप लॉस कटवाना है। पोजीशनल ट्रेड लिया है, एक सोच समझ के अच्छा शेयर लिया है, आरपीएस मोड में 10 बार उसको नीचे खरीदेंगे और 1-2 महीने में शॉर्ट टर्म में 10-12% 15% प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, 50% ऊपर बेचेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसमें क्या डरना, क्या घबराना। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक जो फ्राइडे को लाल थे, कोई भी हरे में बंद नहीं हुआ था, आज उसका ठीक उलट हुआ है। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक, सिर्फ भारती एयरटेल को छोड़ दें तो 49 स्टॉक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता है टेक्निकल का, सब अपने अपने एजम्पशन प्रिजम्पशन देते हैं। असलियत किसी को नहीं पता। मार्केट सबका बाप है, मार्केट को जिस तरह चलना है वैसे ही चलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, मार्केट ना पैसे से चलता है ना टेक्निकल चार्ट से चलता है, मार्केट चलता है नजरिए से। आपका नजरिया क्या है मार्केट के बारे में, आपकी सोच क्या है, क्या विजन है, आप कितने दिन तक रुक सकते हैं, आप में कितना धैर्य है, आपने अपने पैसे को कैसे मैनेज किया है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। कोई भी कुछ कह दे कि ये अभी एकदम बस रॉकेट होने वाला शेयर, जरूरी थोड़ी ना उस दिन रॉकेट हो जाएगा शेयर, हो सकता है अगले दिन हो। तो ये सोच समझ आपको होनी चाहिए। और वैसे भी होली आ रही है तो ये शेयर बाजार में तो रोज रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। मैंने पहले भी टेलीग्राम में बताया था, 10-12 दिन अभी यही होगा। आज जो लोग बुल बन के गए हैं, कल हो सकता है बियरिश हो जाए, बियर बन जाए। यानी कि जो आज तेजी में है, आज की तेजी में मार्केट बंद हुआ है। आज निफ्टी करीब 232 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है, 14761 की क्लोजिंग दी है, 14,761 की क्लोजिंग देने में कामयाब रही निफ्टी। कल हो सकता है हम लोग आज जो तेजी करके गए, देखिए दो चीजें होंगी। अगर आज पोजीशन शॉर्टर्स की पूरी नहीं कटी है तो कल और शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट और बढ़ेगा। कल हम लोग 14,900 और 15,000 ना पहुंच जाए सीधे 15,000 की निफ्टी पे। और अगर आज पोजीशन काट के गए हैं, कुछ लॉन्ग हो गए तो कल उनके कपड़े फटेंगे, कल फिर मार्केट गिरेगा। ये खेल होता रहेगा। यहां पे पैसा यहां थोड़ा कमाने में मुश्किल होगी, इसीलिए पोजीशनल कॉल लीजिए और बैठिए आराम से घर में। मार्केट को मैं पहले भी कहता हूं 10% काम करना होता है, 90% देखना होता है। तो 90% देखने का समय है। बीच बीच में कोई आपके लोअर लेवल पे, आपके लेवल पे कोई स्टॉक आ जाए तो 10-5 शेयर खरीद लीजिए उसके, फिर बैठ जाइए चुपचाप, देखिए, जाल बिछा के रखिए, शाम तक देखिए मछली कितनी फंसी है आपके रेट पे, आपके प्राइस पे।
जो आपने प्राइस डिसाइड कर रखा है कि इस प्राइस पे खरीदना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई सफेद भेड़ों की। अब काली भेड़, काली भेड़ मींस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं, तो काली भेड़ों को आज थोड़ा सा मजा आया होगा। हुआ क्या कि फ्राइडे को 34,800 पे बैंक निफ्टी बंद हुई थी, मतलब 34,800 पे। और आज जो खुलती है वो करीब 35,000 के ऊपर खुलती है। 35,374 पे खुलती है, 35,581 जाती है, और बीच में वो फिर से 35,000 के नीचे आ जाती, करीब 34,900 समथिंग पे आ जाती, करीब 34,983 पे आ जाती है। इसके बावजूद बैंक निफ्टी प्लस में बंद होने में कामयाब रही है, करीब 500 पॉइंट प्लस हुई है, 492 पॉइंट्स की तेजी रही है, और क्लोजिंग दी है 35,296 पे, 35,296 पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। 35,500 के ऊपर नहीं जा पाई है। तो दोनों चीजें, निफ्टी भी 14,800 के ऊपर नहीं क्लोजिंग दे पाई है, और बैंक निफ्टी भी 35,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो हो सकता है कल एक बार गिरावट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल तेजी ही है। बैंक 20 हम लोग 355 में खरीद के ही चलेंगे। नीचे 1-1 रुपए 2-2 रुपए गिरने पे आरपीएस मोड में 10-10 5-5 शेयर खरीदते ही रहेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग मुझे कुछ भी कहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में तेजी है, तेजी है, तेजी है। तो मेरी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय आप शेयर मार्केट पे ध्यान दीजिए। टारगेट तो मेरे कहे हुए आगे पीछे आ ही जाएंगे, लेकिन छिंद्रावेषण, मेरी कमियों या किसी दूसरे की कमियों को निकालने के चक्कर में आपकी अपनी खूबियां और क्षमता जाती रहेंगी, वो चुक जाएंगी। तो कृपया मार्केट पे पूरी एनर्जी से फोकस्ड रहिए। देखिए, फोकस्ड रहने का फायदा क्या है। मैंने IRCTC का वीडियो अपलोड किया था 7 फरवरी को। मैंने एक बंदे को 1540, 1540, 1555 पे शेयर्स भी खरीदवाए थे। दूसरे दिन IRCTC 8 फरवरी को भागता है, और जो लोग मेरे कहे अनुसार उसको 1575, 1620 पर भी खरीद पाते हैं, उन्होंने भी आज 20 दिन में IRCTC में एक बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। IRCTC आज 1974 का हाई लगाता है, 1974 का हाई लगाता है, और करीब क्लोजिंग दी है उसने 1938 की। तो अगर आज के हाई से जोड़ लें, तो अगर मेरे 1550 पे 55 पे बताए गए प्राइस पे आपने IRCTC खरीदा था, तो आपको 27 से 28% रिटर्न मिला है। अगर आपने 1575 पे खरीदा था, तो करीब 25% रिटर्न मिला है। और अगर आपने 1608 रुपए में खरीदा 20 रुपए में, तो करीब 23-24% रिटर्न मिला है। तो 20 दिन में, 20 डेज में ये रिटर्न मिलना बहुत अच्छी बात है। इतना रिटर्न मिला है, बहुत बढ़िया बात है। फिर एक बार आपको बता दूं, ये बुल रन है। 700-800 पॉइंट निफ्टी का गिरना कोई मायने नहीं रखता है। 2,500-3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का गिरना कोई मायने नहीं रखता है। इतना ही गिर सकता है निफ्टी एक दिन में, और इतना ही बढ़ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारा ऑपरेटर का मायाजाल है, वीक हैंड्स को मार्केट के बाहर कर रहा है। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। एक दो छोटी सी कविताएं आपको सुना देता हूं, फिर ITC पे भी बात कर लेंगे। कभी भी हार कर मत बैठ जाना मेरे दोस्त, कभी भी हार कर मत बैठ जाना मेरे दोस्त। जो आज तल्ख हैं, तल्ख मीन्स कड़ुए हैं, रूठे हैं, गुस्सा हैं, जो आज तल्ख हैं अफसोस भी जताएंगे। जो आज तल्ख हैं अफसोस भी जताएंगे। आप हमेशा कहते हैं कि सर नया वीडियो अपलोड तो कर ही दिया करिए हम लोगों के लिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा अच्छा बोलूं, कोई शेयर के बारे में, वो शेयर चल पड़े, तो एक गरज रहती ही है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि उगते सूरज को सलाम होता है। जिस दिन मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं होंगी। ये शेयर मार्केट है, यहां सब मतलब के यार होते हैं। तो ये शेयर मार्केट के गिद्ध मुझे भी नोचने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये याद रखिए।
इस बात को जानते हुए पूरे आनंद से आपके साथ आता हूं, आपके साथ शामिल होता हूं। आनंद भाव फैमिली माना है और मानता रहूंगा। असलियत में जानता हूं, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसीलिए दो पंक्ति और कहूंगा आपके सामने। कोई ना कोई गरज जिंदा रहनी चाहिए। गरज मीन्स जरूरत। कोई ना कोई गरज जिंदा रहनी चाहिए। जरा झुकने का, जरा खामोश रहने का, सलीका जो सिखाती है, सलीका जो सिखाती है। आईटीसी के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं, बड़े आराम से 20% ऊपर बेचेंगे। 240 में अप्रैल में, 240 में बेचेंगे हम लोग, परेशान मत होइए। 180 रुपए तक नीचे आरपीएस मोड में बाइंग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे द्वारा वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर इनकरेज करिए। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।